ये आपका सेकंड सेमेस्टर ऑल ब्रांचेस का, ज्यादातर ब्रांचेस का इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ईवीएस का पेपर है आप लोगों का लास्ट ईयर का, जो कि मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूं। इसमें इसमें ये 60 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे का है। इसमें सेक्शन होंगे 4। पहले सेक्शन में, सेक्शन ए में देखिए, ये ए में क्वेश्चन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें चॉइस आपने करनी पड़ेगी। इसके बाद में नेक्स्ट आपके 6 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के हैं। फिर 4 नंबर के 8 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद 8 नंबर के 2 क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी किसे कहते हैं, देखिए जिसको रिन्यू कर सकते हैं उसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी होगी। तो इसमें पेट्रोलियम नहीं हो सकता, चारकोल नहीं हो सकता, कोल नहीं हो सकता, विंड। ये विंड इज द रिन्यूएबल सोर्सेज। CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है CO2 होती है। मोस्ट कॉमनली मेथड ऑफ डिपोजिटिंग वेस्ट आर 3R। आर मींस 3R का मतलब क्या है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। यानी कि अगर हमें वेस्ट को कम करना है तो 3R का प्रिंसिपल क्या है, रिड्यूस, यानी कि कम से कम वेस्टेज हम करें, कम से कम सामानों का इस्तेमाल करें। रीयूज, जो चीजें हैं उनका बार बार से ये रीयूज करें, ठीक है। और रिसाइकिल, और उसको रिसाइकलिंग करने के लिए दें। जैसे प्लास्टिक बैग्स वगैरह लेके आते हैं हम लोग, तो कोशिश करें प्लास्टिक के बैग्स वगैरह हम ना लेके आए, ठीक है। अगर लाना भी पड़े तो कम से कम लेके आए, उसके बाद उसको रीयूज करें, बार बार भी यूज कर सकते हैं हम लोग उसको, ठीक है। और उसको रिसाइकलिंग के लिए रद्दी वाले को दें ताकि वो रिसाइकलिंग के लिए इस्तेमाल हो सके। तो ये एक तरीका है 3R जिससे हम वेस्ट को कम कर सकते हैं। पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर काज। पेस्टिसाइडर और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, एयर पोल्यूशन करते हैं, वाटर पोल्यूशन करते हैं, नॉइस पोल्यूशन करते हैं, सॉइल पोल्यूशन करते हैं। तो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, जो खाद और हम कीड़े मारने की दवाइयां खेतों में डालते हैं, उससे हमारी मिट्टी जो है, सोयल है, वो पोल्यूटेड हो जाती है। तो सोयल पोल्यूशन में होता है। अब टेररिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ डिजास्टर। टेररिज्म किसका कारण है, इंडस्ट्रियल नहीं है, नेचर नहीं है, नन ऑफ दीज, मैन मेड। टेररिज्म जो है वो मैन मेड डिजास्टर है, इंसानों के द्वारा क्रिएट किया हुआ डिजास्टर है। टेररिस्ट आते हैं और इंसानों को मार के चले जाते हैं, कहीं बम फोड़ देते हैं, कहीं गोलाबारी कर देते हैं। तो ये मैन मेड डिजास्टर है। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन। अब ओजोन लेयर हमारे कौन से इसमें प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, मेसोस्फीयर में। तो ओजोन लेयर हमारी होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है ना। अलग अलग लेयर होती है हमारी, जो वातावरण है, एटमोस्फियर है, उसकी अलग अलग लेयर है। स्ट्रेटोस्फीयर में हमारी ओजोन लेयर होती है। इसके बाद देखिए, डैश गैस स्टिमुलेट्स दी ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है, मीथेन गैस हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है, जिससे हमारी धरती गर्म होती है। क्लियर है। तो हमारी धरती गर्म होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण से, मीथेन गैस है। राइट 4 एग्जांपल ऑफ सोल्यूबल पॉल्यूटेंट्स ऑफ वाटर। सोल्यूबल पॉल्यूटेंट्स ऑफ वाटर के 4 एग्जांपल बताने हैं जो कि आपके पानी के अंदर घुल करके पानी को पॉल्यूटेंट करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। तो ये 4 एग्जांपल बताने हैं। बीओडी टेस्ट फॉर दी वाटर स्टैंड फॉर बायोलॉजिकल ऑन डिमांड टेस्ट। ऑक्सीजन टेस्ट, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट कहलाता है कि ऑक्सीजन को की कितनी जरूरत रहती है। तो बीओडी टेस्ट हमारा कहलाता है वाटर स्टैंडर्ड्स के लिए। दैट डिजास्टर इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन इंडिया। इंडिया में कौन सा डिजास्टर ज्यादा है, फ्लड है या अर्थक्वेक है। तो अर्थक्वेक तो बहुत कई कई सालों में आता है, छोटे मोटे अर्थक्वेक है, उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता। असली जो इंडिया में डिजास्टर होता है, फ्लड का डिजास्टर होता है, हमारा भूकंप आता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा एक्सप्लेन दी 4 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के 4 इफेक्ट बताने हैं। देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन आपके पानी के 4 इफेक्ट बताने हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर जो हमारी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, पतली होती जा रही है, यानी कि हमारी कुछ गैसेज है, उन गैसेज के कारण से हमारी ओजोन लेयर धीरे धीरे पतली होती जा रही है। तो उसके 4 नुकसान बताइए। एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिन्यूएबल हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि बरसात का जो पानी है उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जो पानी हमारी छतों पे बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको हम टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं, खेती बाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं, घरेलू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब उसके बारे में पूछा गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो कैसे करते हैं, उसके फायदे बताओ मेथड से। व्हाट आर दी राइट 4 मेथड ऑफ कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के 4 अलग अलग मेथड पूछे गए हैं। तो इसमें क्या है, हम फॉसिल फ्यूल को ना जलाएं, ठीक है ना। हम जो धुआं देने वाले जो फ्यूल है उसका कम से कम इस्तेमाल करें। तो ये सब कुछ चीजें हैं। हम लोग पराली वगैरह ना जलाएं, खेत में पराली वगैरह जला देते हैं तो उससे भी पोल्यूशन हमारा जाता है, तो इस तरीके से बच सकते हैं। तो ये भी बहुत सारे हमारे तरीके हो सकते हैं जिनके द्वारा हम बच सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद में व्हाट आर सॉलिड वेस्ट, क्लासिफाई दैट इन डिटेल। सॉलिड वेस्ट कितनी तरह का होता है, इसको हम अलग अलग से क्लासिफाई कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट क्या है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोलॉजिकल डिग्रेड कर सकते हैं, जिसको बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं कर सकते। तो ये अलग अलग प्रकार के बारे में बताना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, जो हमारे टीवी है, मोबाइल है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इनका किस प्रकार से हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। इसको जो मैनेज करते समय हम इसके अंदर काम की चीजें हमको निकाल लेते हैं। तो स्पेशली इसका जो कबाड़ी वाला है वो अलग से इसको लेके जाएगा और उसमें से काम की चीजें निकाल लेते हैं। डिस्कस कंसेप्ट ऑफ ग्रीन ग्रीन बिल्डिंग।
ग्रीन बिल्डिंग जो बनाते हैं हम लोग, यानी कि हरे भरी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर हरियाली लगाते हैं हम लोग, गमलों में पौधे लगाते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि बिल्डिंग के चारों तरफ हरियाली लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, इन सब की बात करते हैं। तो इसके बारे में क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है ना। इससे बिल्डिंग हमारी ठंडी रहती है, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम निकलेगी, ऑक्सीजन ज्यादा होगी, और बाई डिफॉल्ट बिल्डिंग हमारी ठंडी रहती है। एक्सप्लेन डिजास्टर प्रिपेयरनेस प्लान, डिजास्टर को कैसे बचा सकते हैं, डिजास्टर से बचाव करने का प्लान कौन सा है। जो डिजास्टर हमारे होते हैं, आपदाएं आती है, भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है, इसलिए एक तो महामारी फैल गई, जैसे कोरोना महामारी फैली थी, तो ये जो डिजास्टर होते हैं इनसे बचाव करने का प्लान, ठीक है। एक्सप्लेन एसिड रेन अलोंग विद इट्स हार्मफुल इफेक्ट, एसिड रेन किसे कहते हैं, तेजाबी बारिश होती है, यानी कि वातावरण में जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो कि हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, उसके कारण से इंडस्ट्रियल जो धुआं है उसमें होती है ये, तो उसके कारण से वो जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वातावरण के अंदर जो नमी है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, उसके साथ मिलकर के तेजाब बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब बारिश होती है तो ये तेजाबी पानी जो है धरती पे गिरता है, और ये जब धरती से बहता हुआ पानी नदी नालों में जाएगा तो वहां पे जो पानी के जीव जंतु है वो सब मर जाते हैं, उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाती है। तो ये क्वेश्चन उसके बारे में है कि एसिड रेन क्या है, और इससे हमारे पेड़ पौधों को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जलीय जीव जंतु को भी नुकसान, भूमि की उपजाऊ शक्ति खराब होती है। तो ये सब हमारा हार्मफुल इफेक्ट है एसिड रेन का। और जिस जीव जंतु पे पड़ती है बारिश, ये उनके शरीर पे भी, हमारे जैसे मान लो हम एसिड रेन में नहाएंगे तो हमारे शरीर पे भी लाल लाल निशान पड़ जाते हैं, तो ये सब नुकसान होते हैं। राइट, फोर काजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, जंगलों की कटाई होने के 4 कारण बताइए कि जंगल हम काट रहे हैं, डिफोरेस्टेशन में जंगल काट रहे हैं। तो सबसे पहले जो इंसानों की आबादी बढ़ती जा रही है, उसके कारण से हमें घर बनाने पड़ते हैं, फैक्ट्री बनानी पड़ती है, ऑफिस बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए हमें जंगल काट करके उन बिल्डिंगों को बनाने के लिए जगह लेनी पड़ती है, तो उसके लिए जंगल काटते हैं। फिर हमें ईंधन की जरूरत पड़ती है, तो ईंधन की लकड़ी चाहिए, तो उसके लिए जंगल काटते हैं। बिल्डिंग बनाने के लिए हमें दरवाजे बनाने हैं, वो चौखट बनानी है, उसके लिए लकड़ी काटते हैं। तो ये सब हमारे कारण है डिफोरेस्टेशन के। जंगलों में आग लग जाती है, इंसानों की गलती के कारण से या जो किसी भी कारण से आग लग जाती है, वो भी डिफोरेस्टेशन का कारण है कि जंगलों में काफी कई किलोमीटर तक आग लग जाती है, उससे जंगल हमारे जल जाते हैं। तो ये सब कारण है जो कि आप लोगों को इसमें कवर करने हैं। इसके बाद में देखिए, ये 8 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फ्लड, साइक्लोन, लैंडस्लाइड्स एंड अर्थक्वेक डिजास्टर इन डिटेल। देखो कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है। फ्लड, बाढ़ आती है भाई, बिहार साइड में आए साल बाढ़ आती है, देखा हो आप लोगों ने, ठीक है ना। तो उस एरिया में जो गंगा नदी है, गंगा नदी का पानी चारों तरफ फैल जाता है और लोगों के घरों में घुस जाता है, तो बाढ़ है। साइक्लोन आते हैं, चक्रवात आते हैं जी, ठीक है, ये चक्रवात जो आते हैं, टोर्नेडो, साइक्लोन, ये सब अमेरिका वाला कंट्री है ना, वहां पे ज्यादा आते हैं। और लैंडस्लाइड का मतलब क्या है, ऊपर से जमीन सरकी, जमीन पहाड़ों पे देखा होगा आप लोगों ने, लैंड जो ऊपर से लैंड सरकती हुई पूरा पहाड़ का पहाड़ सरक जाता है। तो आपने देखा होगा अभी उत्तराखंड वगैरह में कई बार ऐसा डिजास्टर होता रहता है, लैंडस्लाइड हो जाती है, वहां पे पहाड़ के पहाड़ सरक जाते हैं और बहुत सारे लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, लोग बाग मल में दबके मर जाते हैं। तो ये है। और अर्थक्वेक, भूकंप आता है। तो ये सब हमारे फ्लड, साइक्लोन, लैंडस्लाइड एंड अर्थक्वेक, भूकंप आते हैं। तो भूकंप आपने देखा लातूर में भूकंप आया था, तो ये सब भूकंप, नेपाल में भूकंप आया था, तो ये सब भूकंप, ये सब जो है हमारे डिजास्टर कहलाते हैं। इनके बारे में आपने 8 नंबर क्वेश्चन बताना है। फिर ये 24वां क्वेश्चन, डिफाइन नॉइज पोल्यूशन, डिस्क्राइब इस कंट्रोल मेजर्स इन डिटेल। नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण, जो हमारे चारों तरफ शोर शराबा रहता है, इंडस्ट्रीज के द्वारा, हमारे व्हीकल्स के द्वारा, ठीक है, अनाउंसमेंट वगैरह होती रहती है, तो ये सब तेज तेज म्यूजिक सिस्टम चलाते रहते हैं, तो उसके कारण से जो नॉइज पोल्यूशन होता है, तो वो नॉइज पोल्यूशन और व्हीकल के सायरन के कारण से, तो ये नॉइज पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। डिस्क्राइब इट्स कंट्रोल एंड मेजर्स इन डिटेल, इसको किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में बताना है, और मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो जैसे देखिए, हॉस्पिटल के पास में आपने देखा है, हॉर्न ना बजाए, उसका निशान लगा होता है ताकि हॉर्न वगैरह ना बजाएं, ठीक है ना। राइट, फोर एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल सोर्सेज किसे कहते हैं, जिसको रीन्यू कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो उसके बारे में 4 आपको लिखने हैं, 4 एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये आपको लिखने हैं, ठीक है ना। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के 4 फायदे बताने हैं आपको, जिसको जैसे हवा, धूप, ये सब, समुद्र की लहरें हैं, ऊपर से पानी गिरता है, बरसात वगैरह होती है पहाड़ों पे, तो वो जो नदियों में पानी आता है तेज तेज गति से, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहलाते हैं, उनके एडवांटेज लिखने हैं। राइट, 4 सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के 4 कारण, हमारे व्हीकल के द्वारा वायु प्रदूषण होता है, जंगलों में आग लगती है, फॉसिल फ्यूल जलाते हैं हम लोग, ठीक है, इंडस्ट्रियल जो चिमनियों का धुआं निकलता है, उसके कारण से आग लगती है। तो ये सब जो धुआं है हमारा, एयर पोल्यूशन है, उस पोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं हम लोग। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्टेट द डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं उसके बारे में पूछ रहा है ये। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी क्या होती है, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है देखा जाए तो, सस्टेन करे, धीरे धीरे करके हम स्टेजेस में डेवलपमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहीं पे जंगलों की अगर कटाई करके बिल्डिंग बनाई है, तो हम बिल्डिंग के चारों तरफ हरियाली लगाएंगे, और जो पेड़ पौधों जिनको हम निकाल करके दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, काटने के बजाय उनको निकाल करके दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं ताकि पेड़ पौधे हरियाली बनी रहे। तो ये सब उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन का आपने जवाब देना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आएंगे, बड़ा ही आसान पेपर आता है आपका ये। और ये क्वेश्चन बच्चों, ये पेपर जो है, ये पेपर नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है, समझ गए आप लोग।
यानी कि इसमें ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, की हमारा वातावरण जो आप देखते हैं डे बाय डे पोल्यूटेड होता जा रहा है। वायु प्रदूषण आपने देखा होगा, ध्वनि प्रदूषण आपने, वाटर पोल्यूशन, घर में आज जो पानी आता है पीने का, सभी घरों में आरओ या फिल्टर लगा रखे होते हैं। पहले आज से 10 साल 15 साल पहले किसी घर में इस प्रकार के आरओ फिल्टर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं थी। आपने देखा होगा कि वारों वगैरह पे पोल्यूशन बढ़ जाता है हमारा। यह देखा होगा जब पराली जलाते हैं, ठीक है ना, जब फसलें कटती है तो खेतों में पराली जलने की समस्या आती है, तो उसके कारण से कितना धुआं फैल जाता है चारों तरफ, ठीक है। सर्दियों की शुरुआत में आपने देखा होगा। तो ये सब जो कारण है, ये हमारे जीवन शैली, पोल्यूशन आपने देखा होगा, गंदगी फैली रहती है सड़कों पे, क्लियर है। तो ये सब चीजें हैं, ये हमें सीखने वाली बात है। ये पढ़ना ही पढ़ना नहीं है, सीख करके जीवन में लागू भी करना है, ताकि हमारा घर, समाज और देश साफ सुथरा और स्वच्छ रहे। और यहाँ पे हम ही नहीं, हर जीव जंतु सुख शांति से खुशी खुशी रहे, क्योंकि हवा, पानी, जमीन, इन सब पे हम सबका अधिकार है और ये बिल्कुल साफ स्वच्छ होने चाहिए। तो ये आपको पढ़ना ही नहीं, जीवन में लागू भी करना है। क्लियर है, इसको समझो बात को। और ये पेपर आपने क्लियर इसलिए करना है, आपका पेपर ये बनाया इसलिए जा रहा है ताकि आप इन बातों को समझें, क्योंकि हमारी सबकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है हमारे वातावरण को बना के रखना। तो इसीलिए नाम रखा है इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, की इन्वायरमेंट की स्टडी करना। और डिजास्टर मतलब आपदाएं, जो भी भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है, कोरोना जैसे फैल गया था, ये सब जब आपदाएं आती है तो उस आपदाओं में किस प्रकार से बचा जाए। मान लो युद्ध, जैसे यूक्रेन वगैरह का युद्ध चल रहा था, तो ये युद्ध वगैरह जब होते हैं तो ये आपदाएं ही है, चाहे मैन मेड हो चाहे नेचुरल हो, तो इनसे किस प्रकार से बचा जाए, इसके बारे में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इन क्वेश्चन का बड़ी समझदारी से आपने जवाब लिखना है, ठीक है। ऑल दी बेस्ट। आप कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, और आप यही बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट का और पेपर चाहिए। मैं आपको उसी प्रकार से, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, अप्लाइड मैकेनिक्स है, मैं धीरे धीरे आप लोगों को हर रोज पेपर सोल्व करके बताता रहूंगा, पेपर देता रहूंगा, और आप इनकी प्रैक्टिस करते रहना। अगर आपको फिर भी डिटेल चाहिए, कोई वीडियो चाहिए, जैसे केमिस्ट्री में मेरे नोट्स हैं, मैंने बना रखे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसका भी वीडियो आपको बना के दे सकता हूं, और सब्जेक्टों में वीडियो बना के दे सकता हूं। लेकिन कमेंट करने में आप संकोच ना करें, मेरी वीडियो को अच्छे से देखें और इसको पॉज कर करके चीजों को समझें, लिख लिख के याद करें, प्रैक्टिस करें। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, आप कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाएं, और अपने साथियों के साथ में मेरे चैनल का लिंक शेयर करें, और उनको बोले कि वो भी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन एक्टिव कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको मिलता रहे। मैं आपके पॉलिटेक्निक की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ही मेहनत कर रहा हूं, हर रोज वीडियो डाल रहा हूं। लेकिन जब तक आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे, मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। तो आप लोग इस मेरी नॉलेज का फायदा उठाएं और इस्तेमाल करें, और कमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ाएं। अपने साथियों को बोले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप भी सब्सक्राइब करो। जितना ज्यादा चैनल अगर ये प्रोपेगेट करेगा, उतना ही मैं आप लोगों के लिए मोटिवेटेड होकर के वीडियो बनाता रहूंगा, टाइम टू टाइम आपका उत्साह भी बढ़ाता रहूंगा, आपको पेपर तैयार करने की स्ट्रेटेजीज, प्लानिंग, ये सब बताता रहूंगा। मैं अपने देश का उद्धार चाहता हूं, आप लोगों को मैं हेल्प कर रहा हूं, ताकि आप लोग अच्छे अच्छे नंबर लेकर के, नंबर ही नहीं ले, अच्छे नागरिक भी बने देश के, ताकि हमारा देश तरक्की करे, आप तरक्की करे, आपका समाज तरक्की करे, आपका परिवार तरक्की करे। आप खुद चीजों को समझ समझ के याद करो, अपने बहन भाई और रिश्तेदार, जो पड़ोसी उड़ोसी, जो भी बच्चे अगर कोई आपसे हेल्प मांगता है तो उनको भी पढ़ाएं, ठीक है ना। उसमें भी जैसे मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं, वैसे आप भी उनकी हेल्प करें पढ़ाई करने में। तो इस प्रकार से आप चीजों को बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से हमारा देश तरक्की करेगा, ठीक है। दिल लगा के मेहनत कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल दी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स।